तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने स्काई ऑफ लाइट के चैनल पर स्ट्राइक्स आ चुकी हैं यूट्यूब की तरफ से और कुछ दिनों में भाई का चैनल टर्मिनेट होने वाला है। और उनकी इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ये हैशटैग भी चलाओ हर प्लेटफॉर्म में, ताकि कोई करिश्मा ही हो जाए जिससे चैनल टर्मिनेट होने से बच जाए। बिकॉज ऐसा कोई लुकिज्म फैन नहीं होगा इंडिया या पाकिस्तान में जो स्काई ऑफ लाइट को नहीं जानता। और इस बंदे ने अपने फैंस के लिए हमेशा वीडियोस अपलोड किए हैं ये जानते हुए कैसे स्ट्राइक पड़ सकती है। और वैसे यही वजह है कि मैं लुकिज्म के चैप्टर्स एक्सप्लेन नहीं करता अपने चैनल पर, बिकॉज एनिमे कम्युनिटी के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल है यूट्यूब पर, क्योंकि आए दिन स्ट्राइक पड़ती है और अब तो स्काई ऑफ लाइट के दोनों चैनल पर स्ट्राइक पड़ चुकी हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए तो सिर्फ दो ही ऑप्शन रह गए हैं अब, या तो हम इतना स्पोर्ट्स को शेयर करें और हैशटैग सेफ स्काई ऑफ लाइट का मुहिम चलाएं जिससे शायद यूट्यूब को तरस आ जाए और वो स्ट्राइक हटा दें, या फिर दूसरा वैलिड ऑप्शन ये है कि स्काई ऑफ लाइट एक और बैकअप चैनल बना दे अपना। और अगर मेरी वीडियो का क्लिप कोई पहुंचा सकता है स्काई ऑफ लाइट तक तो मैं यही बोलूंगा कि बहुत से यूट्यूबर्स मानवास हो या फिर मांगा एक्सप्लेन करते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है कि आप उसकी पिक्चर्स भी शो करो, बिकॉज जब हम जानते हैं कि हमें स्ट्राइक पड़ जाएगी तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और स्काई ऑफ लाइट की अच्छी फैन फॉलोइंग है, सब जानते हैं कि ये बंदा लुकिज्म को सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है और डिजर्विंग भी है, बिकॉज लुकिज्म के 500 चैप्टर्स कवर करना हर किसी के बस में नहीं है। तो अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूंगा कि हम सब स्काई ऑफ लाइट को बर्बादी की हद तक करेंगे। अब भले चैनल डिलीट होता है या फिर स्काई ऑफ लाइट बैकअप चैनल क्रिएट करता है, हम सपोर्ट करेंगे। तो चलो आज के टॉपिक पर बात करते हैं, जिसके लिए हम आज से 10 साल पीछे चलते हैं जब हमारे लुकिज्म की शुरुआत हुई थी, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह थी जिसके चलते पीकिज्म का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और फैंस डिवाइड हो गए। तो देखो, लुकिज्म का फर्स्ट चैप्टर नवंबर में ड्रॉप हुआ था ऑफिशियली इन 2014, और तब से लेकर अब तक ये मानवा चल रही है। और जितना हार्डवर्क रहा है इसके राइटर का उसे कोई भी डिनाई नहीं करेगा। और इसकी स्टार्टिंग भी काफी अच्छी थी कि एक कैसा कैरेक्टर जिसे कोई भी पसंद नहीं करता और फिर उसे एक दिन एक मिस्टीरियस बॉडी गिफ्ट हो जाती है, और ये बात वो नहीं जानता कि उसे ये कहाँ से मिली और किसने दी है। बट दिल का साफ होने की वजह से वो अपनी दोनों बॉडीज को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करता है। और खैर ये तो बेसिक सी डिटेल थी, और जो भी कट्टर फैन है लुकिज्म का उसे तो ये पता ही होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई नया है जिसने अभी तक लुकिज्म नहीं देखा तो वो लुकिज्म का एनिमे भी देख सकता है जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है 8 एपिसोड के साथ। और ये सीजन ऑलमोस्ट 27 चैप्टर्स कवर करता है मानवा के। और ये बात तो कोई भी नहीं जानता कि ये एनिमे कंटिन्यू होगा या नहीं, बिकॉज लुकिज्म के ऑलमोस्ट 500 प्लस चैप्टर्स रिलीज हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एनिमे कभी भी कवर कर सकेगा। हाँ, वो बात अलग है कि इनका स्टूडियो भी वन पीस की तरह अगर वीकली एपिसोड रिलीज करना स्टार्ट कर दें तो शायद कभी ना कभी ये मानवा की स्टोरी लाइन को फिनिश कर सके। और अगर फिनिश की बात हुई है तो मैं ये बात भी आपको बता दूं कि अब भी कई सारे चैप्टर्स आने बाकी हैं। हाँ, माना कि 10 साल बहुत ज्यादा टाइम लगता है सुनने में, लेकिन अब भी बहुत सी स्टोरी बाकी है लुकिज्म को एंड होने में। और इतना तो आप भी जानते ही होंगे, बिकॉज हमें स्टिल ना गीटे किम के बारे में कुछ पता है और ना ही डेनियल की मिस्टीरियस बॉडी के बारे में, और तो और ना ही हमें इस बारे में पता है कि दूसरी मानवास के कैरेक्टर्स कब अपीयर होंगे लुकिज्म में, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि वायरल हिट मैनेजर किम और क्वेस्टिज्म ऑलरेडी कनेक्टेड है लुकिज्म से, बट इनका मेजर स्केल पर क्रॉसओवर कभी नहीं हुआ। एंड आई होप के फ्यूचर में हमें जरूर इनका कैमियो देखने को मिलेगा, स्पेशली वायरल हिट और क्वेस्टिज्म का कनेक्शन लुकिज्म से, बिकॉज हमने मैनेजर किम को तो ऑलरेडी देख रखा है और वो तो स्टिल दिख रहा है, इवन के लेटेस्ट चैप्टर में भी वो था। बट मजा तो तब आएगा जब वायरल हिट का होबिन और क्वेस्टिज्म का किम शोयून और अपना लुकिज्म का डेनियल पार्क एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ये मूवमेंट पीटीजे यूनिवर्स के लिए ऐसा होगा जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम में तीनों स्पाइडरमैन एक साथ थे। तो हाँ, मुझे तो इमेजिन करके ही बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज वो कितना कूल मूवमेंट होगा। एंड जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक है उस पर वापस आए तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि गन की जेब बढ़नी है। आई मीन लुकिज्म ऑल टाइम पीकिज्म रहा है अपने करियर में, और मैंने कभी भी उसे हेट मिलते हुए नहीं देखा। बट लिटरली ये हंट फॉर गन पार्क वाली आर्क एक डिजास्टर थी, और इस आर्क ने ये प्रूव किया कि कितना भी अच्छा राइटर क्यों ना हो, कभी ना कभी उससे गलती हो ही जाती है। एंड नो डाउट मैं रिस्पेक्ट करता हूँ राइटर की, ऑब्वियसली सर पाक ताइजून की ही वजह से आज हम इस मास्टरपीस की बात कर रहे हैं। बट जो गलती है उसका क्रिटिसिज्म तो झेलना ही पड़ेगा। और भाई लड़ते रहो कमेंट सेक्शन में, और भले बोलो मुझे कि मैं डेनियल का फैन हूँ और गन को हेट करता हूँ, जो भी बोलो, लेकिन प्लॉट होल तो था रिसेंट चैप्टर्स में। एंड एक्चुअली बात यह है कि गन्स के फैन अंधे हो चुके हैं, जैसे जुजुत्सु काइसेन में सुकुना के फैंस है ना, वो भी नहीं सुनते किसी की भी जब उन्हें बोलो कि सुकुना प्लॉट आर्मर की वजह से जीता था गोजो से, तो वो
वो भी यही बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम हेट करते हो इसलिए बोल रहे हो। एंड भाई मैं अपनी कई वीडियोस में बोल चुका हूँ कि लुकिज्म का जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है वो इस आर्क की वजह से ही स्टार्ट हुआ है, एंड ये फैक्ट है। एंड सबसे बेस्ट मोमेंट इस आर्क को क्लोज करने का वही था जब जोआन ने गन को तोड़ दिया था। उस मोमेंट पर इन्हें बस कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं भाई को तो राइटर का सपोर्ट है, ऐसे कैसे हारेगा। फिर से उठा जिन का बच्चा और पहला जोआन को, एंड देन बारी आई गो की तो उसको भी कूटा, एंड देन उसके बाद यूए डैनियल को भी हरा रहा है, वो भी अपनी बेस्ट फॉर्म में। लॉल बोलते हुए भी बंदे को हंसी आए, ऐसी कॉमेडी की है राइटर ने, और वो सब भी ठीक था। बट अभी किसी ने कमेंट में मुझे ये बात पूछी कि थर्ड एफिलिएट की टाइम गो ने यूए डैनियल को एक भाले से मारने की कोशिश की थी, जो कि ऑब्वियसली यूए डैनियल ने उसे डॉज कर दिया था। बट उस टाइम वो पूरी वॉल ब्रेक कर दी थी गो ने अपने उस अटैक से, और वो भी उसके पास अपनी तलवार नहीं थी। जरा सोचो ये बात गन के फैंस, इतना तो सेंस होना चाहिए तुम में कि जब अभी रिसेंट चैप्टर में गो की फाइट हुई थी गन की बरसरकर फॉर्म से, तो गो ऑलरेडी अपनी सीरियस फॉर्म में था और वो बेचारा गन के पैर तक नहीं काट पा रहा था अपनी स्वॉर्ड से। अब बताओ ये चीज काफी नहीं है प्लॉट होल को साबित करने के लिए? और अगर इतना सब बताने के बाद भी ना समझ आए तुम्हें, तो फिर बंदा अपना सर ही दीवार पर मार सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। खैर आज के लिए इतना ही। आप बताओ कि आपकी क्या राय है लुकिज्म के लेटेस्ट चैप्टर्स को लेकर। और हाँ, स्टार्टिंग में जो मैंने स्काई ऑफ लाइट की बात की है तो भाई प्लीज उसको ध्यान से सुनना। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।